हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप में से जिन लोगों ने सीवीटी के लिए फॉर्म फिल किया, स्पेशली सीवीटी यूजी के लिए, और बाय मिस्टेक हो, जानबूझकर हो, जैसे भी अगर आप लोगों ने गलती किया है या फिर आप लोगों से गलती हो गई है, तो आप लोग वेट कर रहे थे कि कब करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो गाइस, फाइनली आपके लिए सीवीटी की तरफ से, एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो आपका ये विंडो ओपन कर दिया गया है, राइट। ये सब देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। तो डेट कब है? ये नोटिस 6 तारीख का है, यानी 6 से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यानी आप अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप एडिट करने के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो एग्जामिनेशन जैसे हम देख सकते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीवीटी यूजी, राइट। ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, आप सारी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं, बस कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक रात को 11:50 तक आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप चेंज करने के लिए लाइक सीवीटी आपको परमिशन देगा, वही चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं चेंज कहाँ से करना है और कैसे करना है। और हाँ, इसमें और एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, जो कुछ ऐसी चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे आपका सोशल कैटेगरी हो गया है, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ वगैरह वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको एडिशनल फीस चार्ज किए जा सकते हैं, राइट। वो चीज़ें मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, exams.nta.ac.in/cut यूजी में जाना है, राइट। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद या फिर जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था आपको उतना पता ही होगा, वहाँ से जाके आपको विंडो अपना आपका जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे एडिट करेंगे, राइट। एडिटिंग के दौरान अगर कोई पेमेंट का कोई इशू होता है और आपको पेमेंट के लिए कहा जाता है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ओके। इतना क्लियर है। चलिए, बाय द वे, और भी कोई डिटेल आपको कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो, तो तो आप यहाँ से डायरेक्ट सीवीटी को जैसे सीवीटी का मेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। चलिए, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक क्या क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो देख ले रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शंस और फील्ड्स, तो कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं आप, एड्रेस चाहे आपका वो परमानेंट हो या फिर प्रेजेंट हो, वो चेंज नहीं कर सकते हैं आप। उसी तरीके से अगर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स जो भी आपने दिया था वो नहीं चेंज कर सकते हैं, ओके, क्लियर। अब क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जैसे कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल फील्ड्स, राइट। तो इसमें आप नेम चेंज कर सकते हैं, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है। मान लो स्पेलिंग में कोई अगर मिस्टेक आपने किया है तो वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लास 10th का जो डिटेल्स है, उसी क्लास 12th का जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, ठीक है, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी। अच्छा, ऊपर जैसे मैंने बताया आपको पेड, तो इसमें शैल भी कहा, राइट, तो इसके लिए आपको चार्ज कर सकते हैं। उसी तरीके से फोटोग्राफ, ठीक है, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप चेंज करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिए इसमें से अगर कोई ऐसा सेक्शन हो जो एनटीए की तरफ से अगर उनको लग रहा है जिसका इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा, तो आप जैसे एडिट करेंगे उसको सबमिट करने जाएंगे तो आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा, ओके। उसी तरीके से कैंडिडेट शैल अलाउड बी टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, राइट। तो आपने जो भी एड्रेस दिया, परमानेंट या फिर प्रेजेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर्स है, टेस्ट सेंटर्स है या फिर एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लियरली आगे मेंशन किया हुआ, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट, ठीक है, स्लैश टेस्ट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड, राइट। आपका अगर प्रोग्राम चेंज करना हो, कोई कोर्स चेंज करना हो, यूनिवर्सिटी चेंज करना हो, सब्जेक्ट चेंज करना हो, तो 8 तारीख के रात को 11:50 तक आप चेंज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से ऑप्शन टू एड यूनिवर्सिटीज विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द 8 मई। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए और आप चाह रहे हैं कि और भी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, तो वो भी आप 8 तारीख तक, 8 मई तक, ठीक है, आप आराम से उसको कर सकते हैं रात को 11:50 तक। क्लियर इतना? चलिए, जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, जब फ़ी कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो लग सकती है, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फ़ी देन द एडिशनल फ़ी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल, राइट। जैसे आप कोई ऐसी चीज़ें चेंज कर रहे हो जो सीयूईटी की तरफ से ये बनाया हुआ, अगर ये चेंज करोगे तो आपको पे करना होगा, तो उस चीज़ के लिए आपको पेमेंट करने पड़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए आपको या फिर कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सीयूईटी को मेल लिख सकते हैं। नॉट अ बिग डील, सीयूईटी भी आपको रिस्पॉन्स कर देगी, राइट। तो अगर आप लोगों
आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार जाके ज़रूर रिविज़िट कीजिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिए, यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है ये 8 अप्रैल तक है, राइट। और जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया आपको, जो यूनिवर्सिटीज़ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ये आपका कब तक डेट है, मई तक, 8 मई तक दिया हुआ। इसके अकॉर्डिंग अब ये 8 मई लिखना चाह रहे थे या फिर 8 अप्रैल लिखना चाह रहे थे, ये तो सीयूईटी ही बताएगी। ओके, चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।